हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? चलो आज नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण, कक्षा 8 विलोपन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर x + 3 है और x + y = 3 है। तो x को हम चर बोलते हैं और y को भी हम चर बोलेंगे, और ये हमारा क्या होता है, अचर होता है। x को चर पद बोलते हैं और y को अचर पद बोलते हैं, और यहाँ पर जो संख्या है उसको हम अचर पद। यहाँ पर चर पद और जो संख्या होता है अचर पद हो जाता है। तो जैसे मान लो दो चर वाला क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर x + y = 3 2, ये मतलब यहाँ पर 2 हमारा चर वाला रैखिक समीकरण होगा। x + y होगा बराबर 2, इस तरह का जब समीकरण बनेगा तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। जैसे एक चर वाला क्या होता है, जैसे x + 2। तो यहाँ पर देखिए x एक चर वाला है, इसमें अगर y होता, अगर z होता, q होता, जो भी कुछ अगर होता है यहाँ पर, तो वो हमारा दो चर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर x + y, यहाँ पर एक, ये दो चर वाला हो गया। अगर जिस समीकरण में खाली मात्र एक चर दिखाई देता है उसको एक चर वाला बोलते हैं, और जिस समीकरण में दो चर दिखाई देते हैं उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आओ चलो विलोपन विधि कक्षा 8 दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग आज सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब x + y = 3 समीकरण 1, x - y = 1 समीकरण 2। जब देखिए अगर जो चर हमारा है आपस में इसका गुणांक अगर बराबर रहेगा तो उसको हम आराम से काट सकते हैं। वो विपरीत चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो x प्लस का है, इधर भी x प्लस का है, आगे देखो यहाँ पर प्लस का y है, माइनस का y है, ये विपरीत चिन्ह है, इसका गुणांक भी बराबर है, तो ये हमारा आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। विलोपन विधि का मतलब होता है कि एक संख्या को विलुप्त कर देना। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि एक संख्या को विलुप्त कर देना। तो अगर इसको हम लगाएंगे यहाँ पर सॉल्व करें तो 1x इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर, देखो ये प्लस का 3 और प्लस का 1, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा प्लस का 4। समीकरण हमारा बन गया 3। अब देखो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है तो गुणे वाली जो संख्या होता है बराबर के ए पर आएगा तो भाग बन जाएगा। तो यहाँ पर x = 4/2, इसको हम आराम से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। इसका मतलब कि x बराबर हमारा 2 आ गया। x का मान हम लोग निकालिए। अब आगे का काम करते हैं कि इसी x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो चलो रख देते हैं x का मान समीकरण, चलो 1 में ही रखते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है क्या, x + y = 3। तो चलो यहाँ पर x का मान 2 है तो x की जगह हम 2 रख देंगे, 2 + y = 3। अब देखो प्लस का y को हम बाहर निकालेंगे और देखो इधर बराबर का क्या है 3, और ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर, इसमें से अगर घटाएंगे विपरीत चिन्ह तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आसानी से हमें x = 2 और y = 1 आराम से हमें आंसर यहाँ पर मिल गया है। तो इसमें एकदम सरल होता है, खाली समझना होता है। अगर समझ में आ गया तो विलोपन विधि बहुत कठिन सवाल नहीं है, इसको आराम से चाहोगे तो तुम लगा सकते हो। तो चलो अब एक सवाल आगे देखते हैं।
और एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 2x माइनस का 3y बराबर 13, समीकरण 1। 7x माइनस 2y बराबर 20। चलो इसको लेते हैं, तो लगाएं इसको, तो आराम से देखो लगाएंगे। तो सवाल क्या दे रखा है, पहले सवाल को लिख लेते हैं। दिया है 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 13, समीकरण 1। और दूसरे में क्या दे रखा है, 7x माइनस 2y, तो 7x माइनस 2y बराबर 20, समीकरण 2। तो चलो इसको हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आराम से देखो, यहाँ पर देखो गुणांक 2x है, यहाँ पर 7x है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो 3y है, यहाँ पर 2y है, ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं कि किसी एक पद को, चाहे x को हम गुणांक बराबर करें या चाहे y का गुणांक बराबर करें, तो इसका उपाय एक ही है कि इसका हम गुणा कर देते हैं। जैसे 7 का गुणा अगर हम 2 में कर दें तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14x लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 7 3 का 21। यहाँ y है तो y उतार देंगे, बराबर के चिन्ह है तो बराबर। 7 का गुणा 13 में करोगे तो 13 7 91। ये समीकरण हमारा आ गया 3। अब ऊपर से पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा फिर 7 में, तो 2 7 14x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, और 2 दूना 4 हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 20 दूना के हो जाएगा 40, समीकरण 4। अब देखो यहाँ पर गुणांक हमने x का बराबर कर लिया है। अब देखो लेकिन ये समान चिन्ह है, यहाँ पर मतलब घट नहीं पाएगा, तो चिन्ह इसका बदल देते हैं, तो माइनस प्लस और ये माइनस। तो आप देखो यहाँ पर विपरीत चिन्ह बन गया, एक प्लस का 14x हो गया, यहाँ पर माइनस का 14x हो गया। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर देखो घटाएंगे, तो देखो यहाँ पर प्लस का 4y है, यहाँ पर माइनस का 21y है। तो अब घटाओगे तो माइनस वाली चिन्ह बड़ी है, तो संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह उतरेगा। 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर y उतार दोगे। और इसमें से घटाएंगे प्लस का 91 और माइनस का 40, तो घटाओगे तो आ जाएगा प्लस का 51। अब देखो ये 17 गुणांक में है, तो अब इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा y बराबर 51 बटे माइनस का 17। तो अब इसको काटेंगे तो y बराबर के माइनस का 17 3 क्या होता है, 51। तो y बराबर माइनस का 3 आ गया। अब देखो y का मान हम समीकरण किसी वाले में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो चलो रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो या चाहे 2 में रखो, आंसर सेम आएगा। तो चलो अब इसको लगाते हैं। तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो यहाँ पर उतार लो, 2x माइनस का 3y बराबर का 13। चलो मान भर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x, y का मान -3 है, ना ध्यान देना है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस उतारोगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखोगे, और कोष्टक में लिख देना माइनस का 3। यहाँ पर हो जाएगा y, अच्छा y की जगह हमने 3 रख दिया, यहाँ पर बराबर हो जाएगा हमारा 13। अब देखो आगे बढ़ो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 का हो जाएगा 9, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 13। आगे बढ़ते हैं, 2x यहाँ पर हो जाएगा, 2x हो गया बराबर 13, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9। तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर के 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर के, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 बटे 2, तो 2 कम 2, 2 दूना के 4। इसका मतलब कि x बराबर हमें 2 मिला, और y बराबर माइनस का 3 मिला, और ये हमारा आ गया आंसर।
तो इसको आराम से अगर देखें तो बहुत कठिन नहीं है, एकदम आराम से लग जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब आगे आते हैं और एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और देखेंगे। तो मान लो चलो जैसे एक सवाल और देखते हैं। तो मान लो चलो इसको लेते हैं, इस वाले को। तो यहाँ पर 3x प्लस का y बराबर 4। तो लिख लेते हैं 3x प्लस का y बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। और x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 3, बराबर क्या है 3, समीकरण 2 आ गया। तो एकदम सेम उसी तरह इसको भी लगाएंगे हम लोग। तो चलो देखिए, इसका गुणांक बराबर नहीं है, चाहे x का हो चाहे y का हो, इसको बराबर करेंगे। तो चलो पिछले अभी सवाल में हमने x को बराबर किया ना, फिर y को बराबर करेंगे। तो इसका गुणा यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लो, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ो तो 2 का 6x प्लस है तो प्लस उतारोगे। यहाँ पर 2 का गुणा इसके आगे 1 माना जाएगा, तो 2 1 कम 2 y बराबर यहाँ पर 2 चौका क्या आ जाएगा 8, समीकरण बन गया 3। अब इसका इसमें करोगे, 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे तो एक ही एक आएगा, और प्लस है तो प्लस उतारोगे, इसका पहाड़ा 1 में तो 1, तो 1 2 मतलब 2, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा, बराबर इसका करोगे तो वही आ जाएगा। 1 का पहाड़ा किसी भी संख्या में पढ़ते हैं तो वही संख्या आपस में उतर जाती है। अब देखो यहाँ पर y हमने बराबर कर लिया, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब देखो कट गया ये। अब यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5x, बराबर इधर घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 5। अब देखो ये गुणांक में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 5/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसका मतलब कि x बराबर 1 हमें मिल गया। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण चलो 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में इसको रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 यहाँ से लेंगे तो क्या है x प्लस 2y बराबर के 3। तो चलो यहाँ पर x का मान 1 मिला है, तो 1 प्लस 2y बराबर 3। आगे बढ़ते हैं तो 2y को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 जो है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर, यहाँ घटाओगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर y निकालेंगे, ये गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2। तो इसका मतलब कि y बराबर हमें 1 मिल गया और x बराबर 1। तो यहाँ पर इसको हम आराम से लिखेंगे कि x बराबर 1 y बराबर 1, आराम से हमें आंसर प्राप्त हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।